आज का प्रातः क्लास है 8 जनवरी 1967। रिकॉर्ड चला है बचपन के दिन भुला दिए, आज हंसे कल रुला माना। परीक्षाएं ऐसी आने वाली हैं पुरुषार्थी जीवन में, जो माया पीछे पड़ती है तो बच्चे उल्टे हो जाते हैं। और जब बुद्धि उलट जाती है तो कोई कितना भी प्यारा हो, कितना भी अटैच्ड हो, खिलाफत होने लगती है। खिलाफत होने के बाद बुद्धि हट जाती है, बुद्धि डिटैच हो जाती है। तो बोला मीठे मीठे शिकील दे बच्चों ने ये गीत सुना। शिकील दे सिख सिख से मिला जाता है जिनसे बहुत दिनों के बाद। क्यों बिछड़े हुए? क्या बात हो गई जो बिछड़ गए? माया बीच में आई ना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं, मनुष्य चक्रित हो जाते हैं। यह क्या नाटक है कि रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं? ये फिर किस प्रकार का ज्ञान है? समझते नहीं है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब कल्याणकारी ड्रामा नुदा हुआ है। कविता करने वाले कविता करते हैं, गीत गाने वाले गीत गाते हैं, लेकिन जो कविता करते हैं, गीत बनाते हैं, भावना में आकर के जो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें पता नहीं है कि संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उस समय की ही कथा कहानियां, उस समय के ही संकल्प विकल्प गीतों में और कविताओं में आते रहते हैं। सारे शास्त्र भरे हुए हैं संगम युग से। रामायण में सारी कथा संगम युग की है, त्रेता युग की नहीं है। त्रेता और सतयुग की कोई हिस्ट्री मनुष्यों के पास नहीं है। हिस्ट्री उसे कहा जाता है जिसका प्रूफ दिया जा सके। मनुष्य के पास 2500 साल की हिस्ट्री है। 2500 साल से पहले के कोई प्रूफ मनुष्यों के पास नहीं है। जो प्रूफ देकर बता सके कि 2500 साल पहले क्या था, किसी को पता नहीं। जितने भी दुनिया के दूसरे दूसरे धर्म आए हैं, अपने आदि सनातन धर्म को छोड़ करके, वो सारे ही धर्म 2500 वर्ष के अंदर आए, जिन्होंने इस दुनिया में आकर के द्वैत फैलाया। दुभांति कर दी। उस समय से लेकर के अब तक की हिस्ट्री मनुष्यों के पास मिल रही है। जब से इस दुनिया में द्वैत आया, उससे पहले की कोई हिस्ट्री मनुष्यों के पास है ही नहीं। बाप आकर बताते हैं कि सतयुग त्रेता में तो तुम सुख में थे, माना स्वर्ग में थे। काय में थे? स्वर्ग
आत्मिक स्थिति में थे, इसलिए वहां हिस्ट्री बनाने की कोई दरकार होती नहीं। ये दुनियावी जो नॉलेज फैलती है संसार में, तब फैलती है जब द्वैतवाद शुरू होता है, दो मतें शुरू होती हैं, दो धर्म शुरू होते हैं, दो राज्य दुनिया में शुरू होते हैं। नहीं तो पहले इतने दुनियावी ज्ञान का विस्तार नहीं था, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते थे। आत्मिक स्थिति में स्थित होने से प्रकृति माना कुदरत सब प्रकार की वस्तुएं मुहैया कराती रहती है। तन की हर प्रकार की जरूरत के पदार्थ बिना मांगे मिलते रहते हैं। धन भरपूर रहता है, नोटों वाला धन नहीं होता है, लेकिन रतन तो वहां होते हैं ना, हीरे सवाहरात, वो भरपूर होते हैं, कोई प्रकार की कमी नहीं होती। शरीर भी निरोगी होता है। यहाँ तो शरीर के 5 तत्व भी तामसी हो जाते हैं। तो इसका मूल कारण क्या हुआ कि 2500 वर्ष की हिस्ट्री में दुख ही दुख बढ़ता चला गया, मतांतर बढ़ते चले गए, धर्मों की संख्या बढ़ती चली गई, धर्म पिताएं आते चले गए और उन्होंने अपने तरीके से धर्म की धारणाएं सिखाई और दुनिया नीचे गिरती चली गई, दुख द्वंद बढ़ता चला गया। उसका एक ही कारण बाप बताते हैं कि आत्मिक स्थिति खत्म हो जाती है। जब से द्वैतवाद आता है तब से आत्मिक स्थिति खत्म। उससे पहले देवताओं की आत्मिक स्थिति थी, समझते थे कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। अभी क्या समझते हैं? अभी समझते हैं हम 5 तत्वों का पुतला है, आत्मा तो भूल गई। शास्त्रों में कहीं कहीं लिखा हुआ है आत्मा अनुरूप है, आत्मा ज्योति है, फिर कह देते हैं ज्योति ज्योति में समा जाती है। अब ज्योति ज्योति में समा जाए तो आत्मा अविनाशी रही या विनाश हो गया? आत्मा का तो विनाश हो गया। फिर दूसरी तरफ शास्त्रों में कहते हैं आत्मा अविनाशी है। आत्मा ज्योति अगर परमात्मा में लीन हो जाए, ज्योति ज्योति में समा जाए, तो आत्मा तो चलो लीन हो गई, विनाश हो गया उसका। फिर परमात्मा इस सृष्टि पर बार बार क्यों दिखा दिया? शास्त्रों दिखाते हैं हर युग में भगवान आते हैं, हर त्रेता में राम आकर के जन्म लेते हैं। ये क्या बात है? भगवान इस सृष्टि पर हमेशा के लिए बांधा हुआ है और आत्माएं भी हमेशा के लिए मुक्ति हो जाती है। ये तो कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं आत्माएं भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, दोनों का पार्ट भी अविनाशी है। और इस सृष्टि पर जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 एलिमेंट भी अविनाशी है। सिर्फ इस सृष्टि पर हरेक का रूप बदलता रहता है। जो रूप आज है वो कल नहीं रहेगा, जो रूप कल होगा वो उसके बाद नहीं रहेगा। 5 तत्व भी अपना रूप बदलते हैं। आत्मा भी सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तमो की ओर जाती है। प्रकृति के 5 तत्व भी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो 4 अवस्थाओं से गुजरने के बाद आखिरी अवस्था कौन सी होती है? तामस, तामसी अवस्था बनती है। आत्माओं की भी बनती है। परमात्मा पार्ट इस पर जब भी चलता हो, शास्त्रों में तो दिखा है हर युग में आता है। भगवान कहते हैं मैं सिर्फ
एक की बात। जो चौथा युग होता है इस सृष्टि का, तामसी युग, उसके अंत में आता हूं। तामसी युग के अंत में आकर के उस युग को पलट करके सात्विक युग बना के जाता हूं। ये कार्य मेरे सिवाय दुनिया का और कोई मनुष्य मात्र नहीं कर सकता। क्या कि तमो प्रधान दुनिया को पलट करके सतो प्रधान सत्य की दुनिया बनाई की जाए, झूठ दुनिया को बदल करके सत्य की दुनिया बना की जाए। क्यों नहीं बना सकता कोई? क्योंकि सत्य कोई है ही नहीं। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। एक भगवान बाकी सच्चा है और बाकी इस दुनिया में कलयुग के अंत में सब झूठे हो जाते हैं। द्वापर के आदि में जब शास्त्र रचे गए थे तो उन शास्त्रों में कुछ सच्चाई थी। सतो प्रधान शास्त्र भी थे, लेकिन शास्त्र लिखने वाले जो विद्वान आचार्य थे, जो कवि थे, वो तो चले गए। उन कवियों ने जो कविता रची उसमें जो भाव भंगिमा भरी उसका इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया नहीं और वो चले गए। उसके बाद जो परवर्ती आए वो भी मनुष्य ही तो थे। मनुष्य संग के रंग में आता है, संग का रंग लगता है तो नीचे गिरता है। सृष्टि तामसी बनती जाती है, प्रकृति तामसी बनती जाती है और जो भी धर्म है वो सब सतो प्रधान से तामसी की ओर जाते हैं। ऊपर से जो भी आत्माएं नई नई उतरती है वो सब नीची कैटेगरी की आत्माएं उतरती जाती है। सृष्टि के आदि में जो आत्माएं उतरी थी सत्युग के आदि में, वो श्रेष्ठ आत्माएं होती है। उसके बाद जो भी आत्माएं उतरती हैं वो उत्तरोत्तर घटिया किस्म की आत्माएं आती हैं, तो उनके संग का रंग लगता है। संग का रंग लगता है क्यों? क्योंकि ऊपर से आने वाली आत्माओं की संख्या बढ़ती जाती है। सतो प्रधान आत्माएं सृष्टि की शुरुआत में थोड़ी आती है, फिर बढ़ती चली जाती है। आज सृष्टि की आबादी मनुष्यों की 500-700 करोड़ के बीच है और सतयुग के आदि में मनुष्यों की आबादी 9 लाख थी। कहां 9 लाख और कहां 500-700 करोड़। सतयुग त्रेता में इतनी आबादी बढ़ती भी नहीं है। वहां 2500 वर्ष के अंदर सारी दुनिया की आबादी बढ़कर के 10 करोड़ हो पाती है। कहां 700 करोड़ और कहां 10 करोड़। इतना मल्टीप्लाई होता है इस दुनिया में, तामसी दुनिया। द्वापर में भी आबादी कम बढ़ती है क्योंकि इतना ज्यादा विकार बढ़ते नहीं है। कलयुग में तो आकर के विकारों की अति हो जाती है और जितना ज्यादा विकार बढ़ते हैं उतना ज्यादा फिर विचार बढ़ता है। जो विकारी होता है वो एक से संतुष्ट नहीं होता। जब एक से संतुष्ट नहीं होता है तो वो उसकी दृष्टि वृत्ति इधर उधर दौड़ती है, जैसे जानवरों में सब दुनिया हो जाती है। जानवरों की दुनिया में और मनुष्यों की दुनिया में आज कोई अंतर विकारों में नहीं रह गया। विकार जानवर फिर भी संयत होकर के भोगता है, लेकिन मनुष्य का तो कोई नियम ही नहीं रहता। जब ऐसी सृष्टि हो जाती है और विकारों के कारण जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, सारी की सारी आत्माएं आत्मलोक से या कहो परमात्मा लोक से या ब्रह्मलोक से इस सृष्टि पर उतर आती हैं तो बहुत बनारा बढ़ जाता है, अशांति बढ़ जाती है। उस अशांति को खत्म करने के लिए फिर परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आते हैं और बताते हैं कि मनुष्य को शांति नहीं दे सकता, मनुष्य को सुख नहीं दे सकता।
अल्पकाल का सुख दे सकते हैं, अल्पकाल की शांति दे सकते हैं, लेकिन वो अल्पकाल की चीज जो है वो थोड़े समय के बाद फिर अशांति, फिर दुख में पलट जाती है। सदा काल की शांति तो मैं ही आकर के देता हूं। क्यों? मैं सुख शांति आकर के क्यों देता हूं? मेरा अकेला का ही पार्ट क्यों नुदा हुआ है? और इतने 500-700 करोड़ मनुष्य, उनका पार्ट क्यों नहीं नुदा हुआ है? इतने बड़े बड़े धर्म पिता है, इतने बड़े बड़े महात्माएं, इतने बड़े बड़े मनीषी विद्वान आचार्य सृष्टि पर आए हैं, महर्षि विवेकानंद, गुरु नानक और क्या नाम ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि, ये क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि वो सुख और शांति भोगने वाले हैं। मैं सुख भोगता ही नहीं, मैं दुख भोगता ही नहीं। तो न मैं दुख भोगता हूँ, न मैं सुख भोगता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। इसलिए मेरी कोई इच्छा ही नहीं। सदा काल के लिए इच्छा मात्रम अविद्या, माना मैं सदा शिव हूँ, सदैव के लिए कल्याणकारी हूँ। और जो आत्माएं हैं वो सदा काल के लिए कल्याणकारी या शिव है, सुख स्वरूप या शांति स्वरूप नहीं बन सकती। तो मैं अभोक्ता हूं और सब भोगी है। क्यों भोगी है? जन्म मरण के चक्र में। हाँ, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। सबको अपना रथ है, रथ मानो शरीर। तो जिनको जिनको अपना शरीर होता है, अपना रथ होता है, वो स्वार्थ के बगैर रह नहीं सकते। जो भी करेंगे पहले अपने शरीर के लिए करेंगे, दूसरों के कल्याण के लिए बात बुद्धि में नहीं आएगी। जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी बोलेंगे, जो कुछ भी देखेंगे, जो कुछ भी काम करेंगे, पहले अपने कल्याण के लिए करेंगे। हरेक में स्वार्थ बटा हुआ होता है। अब ये भी बात नहीं है कि इस बात को मैं ही आकर के बताता हूं। द्वापर युग से जो शास्त्र लिखे गए उनमें भी ये बातें बताएगी। तुलसीदास जी ने लिखा, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। चाहे देवता हो, देवात्माएं हो, चाहे मनुष्य की आत्मा हो, चाहे मुनि ऋषि हो, सबको स्वार्थ लगा पड़ा है। एक भी ऐसा नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए न जिंदगी बिताता हो। तो मुझको आना पड़ता है। मैं आकर के तुम बच्चों को सिखाता हूं कि अगर तुमको इस दुनिया के दुख दर्दों से मुक्त होना है तो पहले एक बार ऐसा पुरुषार्थ करो कि मेरी जैसी स्टेज को पहुंच जाओ। सदाकाल के लिए तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ न कुछ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेरी जैसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। जैसे मैं निराकारी हूं, निराकारी माने कोई संकल्प नहीं, ऐसे तुम बच्चे भी निराकारी बन सकते हो। निराकारी माने आकार नहीं, माने ये शरीर नहीं, न सूक्ष्म शरीर न स्थूल शरीर, क्या बिंदु आत्मा। तो ऐसी प्रैक्टिस अगर तुम कर लेते हो तो तुम भी मेरे जैसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। सदाकाल के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी एक जैसी स्थिति नहीं बनेगी, सबकी एक जैसी निराकारी स्टेज नहीं बनेगी, लेकिन नंबरवार बनेगी तो ना। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतनी बनेगी। क्या स्थिति? स्वार्थ से परे की स्थिति। रथ एक तरफ रह जाए और आत्मा एक तरफ दिखाई दे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु और ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला।
जो आज है कल नहीं रहता है। कितने पुतले बदलती हो तुम आत्माएं, 84 के चक्र में आती हो तो 84 पुतले बदलती हो, और आखिरी जन्म में आकर के इस आखिरी पुतले में इतना मोह हो जाता है कि छूटता ही नहीं। तो जन्म जन्मांतर उस पुतले में आसक्ति रखने की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। ये प्रैक्टिस जैसे देह में आने की प्रैक्टिस पड़ गई, ऐसे ही आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर ये आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस हो गई, निसंकल्प की स्टेज हो गई, तो जैसे आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। हमेशा के लिए लीन नहीं होगी, लेकिन हाँ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आत्मा इस स्थिति का अनुभव करेंगी। वो इस स्थिति को उन्होंने शास्त्रों में दिखाई दिया, आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाती है। ये नहीं जानते कि हमेशा के लिए लीन हो जाती है या थोड़े समय के लिए लीन होती है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो लंबे समय तक उस लीन अवस्था का अनुभव करती है। वो लीन में ही रहना चाहती है, शांति ही चाहती है, वो सुख चाहती नहीं। तो ऐसी आत्माएं लंबे समय तक पड़ी रहती है शांति धाम में। और जो आत्माएं श्रेष्ठ किस्म की है, दूसरों को सुख देने वाली है, खुद भी सुखी रहने वाली है, सुख के उनके संस्कार है ज्यादा, तो ऐसी आत्माएं जो है वो इस सृष्टि पर जब सबसे जास्ती सुख होता है, सतो प्रधान सृष्टि होती है, उसी समय इस सृष्टि पर उतरती है। पहले सुख भोगती है और धीरे धीरे जब नीचे उतरती जाती है, आत्मिक स्थिति समाप्त होती जाती है, देह भान बढ़ता जाता है, तो धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते 4 युगों से पसार होने के बाद फिर दुख में आती है। तो फायदे में कौन रहेगा? जो इस सृष्टि पर लास्ट में उतरेंगी जो आत्माएं, वो फायदे में रहेंगी, या जो सृष्टि के आदि में उतरी है वो फायदे में रहेंगी? क्यों? वो फायदे में क्यों रहेंगी? क्योंकि उस समय का जो सुख होता है वो सुख दूसरे युगों में, नीचे उतरती कला के युगों में नहीं मिल सकता। उनमें सुख के संस्कार ज्यादा हैं, इसलिए वो आत्माएं सत्युग की याद में आती है। तो सिर्फ शांति अच्छी या सुख और शांति दोनों ही अच्छी? सुख और शांति दोनों अच्छी। सुख में शांति अगर समाई हुई है तो ऐसा सुख भी तो अच्छा है। सतयुग में ऐसा सुख होता है दीर्घ काल का कि उसमें शांति भी समाई हुई होती है। आज की दुनिया का जो विकारी सुख है वो ऐसा सुख है जो अल्पकाल का सुख है, और उसमें सुख थोड़े समय का और अशांति ज्यादा समय की। तो बाप आकर के बताते हैं कि आत्मा ये तुम्हारे शरीर का वृक्ष है, वो बीज है। इस आत्मा रूपी बीज को जितना ही तुम याद में रह करके परिष्कृत करेंगे मेरी याद में, उतना ही तुम्हारी आत्मा जो है जन्म जन्मांतर के लिए सुख भोगने की ताकत वाली बन जाएगी। उसमें शक्ति न हो और सुख भोगना चाहे तो भोगेगा? नहीं भोगेगा। शरीर में ताकत ही नहीं है तो बढ़िया बढ़िया भोजन कहां से पचा लेंगे? तो ऐसे ही बताया कि आत्मा को पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है। कैसे बनेगी? किसकी याद? जो ऐसी स्टेज में टिकने वाला है जो सदैव शांत स्वरूप है। जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस मुकर्रर तन में आता है वो जितना आनंद स्वरूप बनता है, सुख स्वरूप बनता है, उतना और कोई सुख स्वरूप नहीं बनता। तो ऐसे स्वरूप को अगर हम याद करेंगे तो हम भी सुख स्वरूप बन जाएंगे। सुप्रीम सोल है शांत, और वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो है शांत भी है और साथ साथ सुख स्वरूप भी है, आनंदमयी स्टेज भी है ज्यादा समय के लिए।
तो पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए कि हम जन्म जन्मांतर के लिए सुखी और शांत बने। 2500 साल के लिए तो ये निश्चित है कि आत्मा सुख और शांत भोग सकती है। उसके बाद जो भी आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं 2500 वर्ष के बाद, उनमें कोई आत्माएं ज्यादा लंबे समय तक सुख भोगती है, कोई कम भोगती है। आने वालों में जो ज्यादा लंबे समय तक सुख भोगती हैं वो आत्माएं सनातन धर्म की होती है। द्वापर में भी सनातन धर्म की आत्माएं उतरती रहती है। ऐसे नहीं कि सत्युग त्रेता में ही सनातन धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती है। हर धर्म की आत्मा, चाहे जब से वो धर्म शुरू हुआ हो, अंत तक उस धर्म की आत्माएं इस सृष्टि पर उतरती ही रहती है। सनातन धर्म की, देवता धर्म की आत्माएं अभी भी इस सृष्टि पर उतर रही है। इसलिए कहीं कहीं देखा जाता है कोई कोई परिवार ऐसे होते हैं, बहुत सुखी परिवार होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर परिवार में ही लगा हुआ पड़ा है। एक के आर्डर पे पूरा परिवार चलता है, जैसे घर का मुखिया घर का राजा बन करके बैठा हुआ हो, और सबको समान रूप से देखने वाला भी। तो सनातन धर्म की भी आत्मा अंत तक इस सृष्टि पर रहती है, उतरती रहती है। ऐसे नहीं इस्लाम धर्म की आत्माएं ही अभी उतर रही है, बौद्ध धर्म की। हाँ, तो उनके 84 जन्म कुछ जब आदि धर्म के होंगे, उनके 84 जन्म कुछ सबके 84 जन्म नहीं होते हैं। आज सनातन देव जो त्रेता में जो आत्माएं उतरती हैं, त्रेता में जनसंख्या बढ़ती है कि नहीं, तो उनके 84 जन्म होंगे नहीं। कैसे होंगे? जो आत्माएं कम जन्म लेने वाली होती हैं, लेकिन सत्युग त्रेता में तो आती हैं, वो द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लगती है। क्या अंतर क्या होता है 84 जन्म लेने वालों में और कम जन्म लेने वालों में? जो सत्युग त्रेता में तो आते हैं, देवता तो बनते हैं, लेकिन स्वयं ही देवता बनते हैं, पक्के देवता नहीं बनते। पक्के देवता वही कहे जाते हैं जो पूरे 84 का चक्र लगाते हैं। 84 जन्मों में से एक जन्म भी उनका कम नहीं होता। तो वो पक्के देवताएं जो हैं वो जन्म जन्मांतर ऐसा पार्ट बजाते हैं जो पार्ट और किसी धर्म की आत्मा बजा ही नहीं सकती। क्यों? क्यों? वो डायरेक्ट भगवान बाप से वर्षा लेने वाले हैं, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म लेने वाला नहीं होगा तो इसी सृष्टि पर शरीर छोड़ जाएगा, परम धाम में एक जन्म पड़ा रहेगा। एक जन्म जब ऊपर पड़ा रहेगा तो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल से डायरेक्ट वर्षा लेने काबिल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अरे 9 लाख की तो बात ही छोड़ो, 4.5 लाख ही ऐसे निकलते हैं जो परमात्मा बाप से डायरेक्ट वर्षा लेते हैं। 4.5 लाख जो होंगे 9 लाख में, वो तो जन्म लेने वाले होंगे। उन जन्म लेने वालों ने भी कुछ न कुछ लिया तो है, लेकिन पूरा नहीं ले पाया, अधूरा लिया। इसलिए वो बाद में जन्म लेते हैं बच्चों के रूप में। और उन बच्चों को जो जन्म देने वाले रचयिता हैं वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पूरे 84 जन्म लेते हैं तो पूरा इस सृष्टि का इसी जन्म में 16 कला संपूर्ण का सुख भी भोगते हैं और दुख भी क्योंकि आखिरी जन्म में तो दुख भी इस सृष्टि पर बहुत होता है, और आखिरी जन्म में अंत में जब ये दुख की सृष्टि खत्म होती है तो सुख भी अति का होता है। 100% सुख और 100% दुख का युग कौन सा है? ये संगम युग है। 100% सुख और 100% दुख। इसलिए बताया है कि और किसी धर्म में ऐसा 100% श्याम काला पार्ट बजाने वाला और ऐसा 100% सुंदर पार्ट बजाने वाला
और किसी धर्म पिता को नहीं कहेंगे। मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं वो श्याम ते श्याम पाठ बजाता है और सुंदर थे सुंदर पाठ बजाता है। इसलिए एक ही शरीरधारी का नाम शास्त्र में क्या रख दिया? श्याम सुंदर। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझ रहे हैं कि दादा लेखराज के रूप में इस जन्म में श्याम था और अगले जन्म में जब जन्म लेगा कृष्ण के रूप में तो सुंदर बन के पैदा होगा। तो श्याम सुंदर एक व्यक्ति का नाम है या दो व्यक्तित्व के नाम है? दो पर्सनालिटीज के नाम है? एक व्यक्ति का नाम दिया है शास्त्रों में। तो उन्होंने दो पर्सनालिटी के नाम दिए हैं। उन्होंने पहले जन्म में श्याम था, अगले जन्म में सुंदर, तो दो का नाम दिया उन्होंने, दो पर्सनालिटी का। तो उनको मालूम नहीं ना, ये बात उनको बताई जाए कि श्याम सुंदर किसका गायन है? एक ही जगह। तो कहेंगे वो तो आत्मा का गायन है। तो आत्मा जो है उसका गायन नहीं होता है। आत्मा जब शरीर धारण करती है तब गायन भी होता है और ग्लानि भी होती है। आत्मा जब आत्म की स्थिति में है, शरीर धारण ही नहीं किया है, तो उसकी ग्लानि और गायन नहीं होता। गायन और ग्लानि ये साकार से जुड़े हुए हैं। भगवान के 32 करोड़ वाला चित्र बनाया है, उसमें 32 गुण दिखाए है ना। अब ये 32 गुण क्या बिंदु के होते हैं? गुण और अवगुण जो है वो बिंदु के नहीं होते हैं। वो बिंदु जब साकार में प्रवेश करता है तब उसके गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में तो उसके गुण ही गुण होते हैं, अवगुण कोई नहीं होता। आत्माओं के गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तब बिना शरीर धारण किए न आत्मा सुख भोगती है, न दुख भोगती है, न ग्लानि भोगती है, न गायन भोगती है। तो अज्ञानता के कारण कह दिया है कि परमात्मा की 32 गुण है। अरे उसके तो गुणों का सागर है, 32 गुणों में नहीं बांधा जाता। हाँ ये कह सकते हैं कि खास खास गुण उसमें दिखाए गए। तो आत्मा पुरुषार्थ करके, क्या करके? पुरुषार्थ नाम क्यों दिया? पुरुष, पुरु माना पुरी, पुरु माना पुरी माना शहर, गांव, कस्बा। ये शरीर जो है क्या है? पुरी है। इसमें कौन रहने वाला है? आत्मा। आत्मा इस शरीर रूपी पुरी में सोती है, आराम करती है, इसलिए पुरुष कहा जाता है। पुरुष कहा जाता है। तो क्या कीड़े मकोड़ों को आत्मा नहीं होती है? उनको आत्मा होती है कि नहीं? आत्मा तो होती है। तो उनको भी पुरुष कहो। वो अपने शरीर रूपी रथ में आराम नहीं करते हैं? अपने शरीर रूपी पुरी में आराम नहीं करते क्या? सोते नहीं है? तो फिर वो उनको पुरुष क्यों नहीं कहा? गायन है नहीं है? सिर्फ बुद्धि वाले मनुष्य को गायन नहीं, वो तो ठीक है, बुद्धि रूपी हो या मन रूपी हो, जो भी हो, लेकिन वो आत्मा तो है ना। आत्मा अपने शरीर रूपी पुरी में सोती है, आराम करती है, इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है। तो पुरुष जो है इसलिए कहा गया, चैन की नींद होती है एक, और एक बेचैनी की नींद होती है। क्या? आराम करना, आराम तो करते हैं लेकिन करवट पर पलट पलट के आराम कर रहे हैं, माना चैन नहीं है। हाँ, तो जो चैन की नींद है वो प्राप्त करने का पुरुषार्थ जानवर नहीं करते हैं। कौन करते हैं? मनुष्य करते हैं। मनुष्य जो है उसको कहा जाता है नर। क्या?
मनुष्य नर जो है, मनुष्य जब पुरुषार्थ करता है तो अपनी आत्मा की शांति के लिए वो पुरुषार्थ कर सकता है। जानवर पुरुषार्थ नहीं करते। फिर क्या सतयुग में, त्रेता में या स्वर्ग में जानवर नहीं होते? वहां होते। वो कैसे चले जाते? अरे सतयुग त्रेता में जानवर तो होते हैं ना, स्वर्ग में जानवर होते तो हैं। चलो खराब किस्म के नहीं होते हो, अच्छे किस्म के जानवर होते हो, तो हाँ वो वहां कैसे पहुंच जाते हैं जब वो पुरुषार्थ ही नहीं करते? हाँ हाँ, मनुष्य जब सुधरता है तो उसके वाइब्रेशन से, उसके वातावरण में रहने से जानवर भी सुधर जाते हैं, और मनुष्य जब बिगड़ता है तो उसके वातावरण से, वाइब्रेशन से जानवर भी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि उनको अपनी मन बुद्धि नहीं है उतनी तीक्ष्ण। जितनी तीक्ष्ण मन बुद्धि मनुष्य को होती है उतनी तीक्ष्ण बुद्धि उनको नहीं होती है। जानवर हुए, पशु पक्षी हुए, कीड़े मकोड़े हुए, इनकी आत्मा में अपने अपने तरीके की मन बुद्धि है, माना जड़त्वमयी मन बुद्धि है। क्या? और मनुष्य होते हैं कोई जड़ बुद्धि, लेकिन फिर भी जानवरों के मुकाबले तीक्ष्ण बुद्धि होती है। तीक्ष्ण बुद्धि, जितनी तीक्ष्ण बुद्धि होगी और जितनी सात्विक बुद्धि होगी उतनी ही आत्मा हल्की होगी, और जितनी ही दल बुद्धि होगी हाँ उतनी तामसी होगी, दुखदाई और भारी, स्थूल, जड़त्वमयी। पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है। पेड़ पौधों की जड़ काटी जाए नीचे से तो ऊपर क्यों सूखने लगते हैं? सूखते हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब उनमें भी आत्मा तो है, लेकिन जड़त्वमयी आत्मा है। वो जड़त्वमयी आत्मा मनुष्यों से उसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। मनुष्यों की जो आत्मा है वो इस 5 तत्वों की पृथ्वी के बहुत परे रहती है। परमधाम वासी की जब आत्माएं होती हैं सृष्टि में, जब विनाश बर्पा होता है तो जो मनुष्य आत्माएं हैं वो बहुत ऊंची स्टेज में रहती है, माना इस पृथ्वी के वायुमंडल से भी परे, सूरज चांद सितारों की दुनिया और सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी परे। जो सूरज चांद सितारों की दुनिया है उससे भी पारलोक में, और पारलोक में भी नीचे तबक्के में जड़त्व बुद्धि वाली आत्मा है। जितनी ज्यादा जड़त्व बुद्धि वाली उतनी नीचे पृथ्वी के नजदीक, इससे ज्यादा वो ऊपर जा ही नहीं सकती। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से उन आत्माओं को कितना भी खींचना चाहे ऊपर, वो नहीं जाएगी। है जड़ ही नीचे आती है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कीड़े मकोड़े हैं, सर्प है, बिच्छू है, इनको चाहे जितना पाल करके दूध पिलाओ हटेंगे, लेकिन वो जब वो उनका हटा है, उनका टाइम आएगा, नजदीक आएंगे फिर तो ये नहीं देखेंगे इसने हमको पाला है, ये हमारा मालिक है, इसने इतनी परवरिश की है, वो फिर भी उसको दुख देंगे। आज दुनिया में बच्चे भी ऐसे और बच्चों की माँ बाप कितनी भी बढ़िया परवरिश करें, लेकिन जो आसुरी किस्म के होंगे वो काटेंगे, दुख देंगे, परेशान करेंगे। तो ऐसे ही सृष्टि पर आत्माओं का हिसाब है। वो सुप्रीम सोल सब आत्माओं का बाप है। ऐसे नहीं कि मनुष्य आत्माओं का ही पिता है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, इनका पिता नहीं है, इन आत्माओं का पिता नहीं है, सबका पिता है। तो वो सबका पिता है। जड़त्वमयी आत्माओं का भी पिता है और चैतन्य आत्माओं का भी पिता है। चैतन्य आत्माओं में जो मनुष्य हैं उनमें कोई ऐसे भी हैं जो नर से नारायण जैसे बन जाते हैं, पुरुषार्थ करके नर से नारायण बन जाते हैं, और कोई ऐसे हैं
जो नर से नारायण नहीं बनते हैं प्रजावर्ग में रह जाते हैं। प्रजावर्ग में भी 4th क्लास प्रजावर्ग पढ़ते। चांडालों का काम क्या होता है? फांसी पे चढ़ाना। उनको उतनी बुद्धि नहीं होती। राजा राजा का काम करता है और चांडाल चांडाल का काम करता है। राजा को कहा जाए कि इस आदमी को पकड़ करके सूली पे लटकाओ तो वो नहीं करेगा। तो ये बुद्धि की बात है। जैसी जैसी उसकी बुद्धि वैसा वैसा उसका आचरण होता है। मनुष्य ऊंचा उठ करके मनुष्य आत्मा देवता बन सकती है, नीचे गिर के राक्षस जैसी बुद्धि बन सकती है। फिर सुधर भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन सुधरने का कारण क्या और बिगड़ने का कारण क्या? संग। ये संग दोष जो है वो बहुत मुख्य चीज है। किसका संग करने से नीचे गिरते हैं? मंद बुद्धियों का संग करने से नीचे गिरते हैं। और बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा का संग करने से ऊंचे उठते हैं। सत्य है परमात्मा, और इस दुनिया में कोई सच्चा है नहीं, सब झूठे है, सब दुखदाई है। जो जितना जास्ती दुखदाई आत्मा वो उतनी जाती जड़ बुद्धि वाली, और जो जितनी सुखदाई आत्मा वो उतनी ही चैतन्य बुद्धि। कहते ही है सत्य चित्त आनंद। क्या? जो सच्चा है वही चैतन्य है, जड़ बुद्धि नहीं है। जो सच्चा है वही चैतन्य है, और जो चैतन्य है वही आनंदमय है। आनंद भगवान के लिए कहा जाता है आनंद का सागर, सुख का सागर। ऐसे का संग करेंगे तो हम भी सुखी बनेंगे, चैतन्य बनेंगे। बुद्धिमान बाप का बच्चा भी कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए। इसलिए 3 देवताओं में और जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है उसको सबसे ऊपर रख दिया है। हाँ, विष्णु को ऊपर नहीं रखा। विष्णु में इतनी बुद्धि नहीं है। कितनी? सन 76 में जब पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना की घोषणा की गई मुरली में, तो विष्णु वाली जो आत्मा है वो उस स्वरूप को पहचान पाए। भगवान के उस पार्ट को उस समय नहीं पहचान पाती। पहचान भी ले तो इतनी शक्ति नहीं है कि लोक लाज को त्याग करके उस आत्मा को फॉलो कर सके। और ब्रह्मा तो उनके लिए तो बोल ही दिया। क्या बोल दिया? बेबी बुद्धि है। क्या? ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं। बेबी कहते हैं क्या मतलब? बच्चा बुद्धि। बच्चा बुद्धि माना जैसे बच्चों की बुद्धि होती है ऐसी बुद्धि है। बड़ों की तरह उनकी बुद्धि नहीं थी। जितना शिव बाबा ने उनके मुख से बोल दिया बस उतना ही समझ लिया। जैसे प्राइमरी स्कूल में सूरदास कबीरदास के दोहे कविता चौपाइयां पढ़ाई जाती हैं तो वो उनको रट लेते हैं। बस उनका क्या गहरा अर्थ है फिर वो बच्चे जब बड़े होते हैं बीए में वही कविता और कविताएं पढ़ते हैं तो उनका गहरा अर्थ उनकी बुद्धि में बैठता है। तो बाबा ने ब्रह्मा को क्या बोला? बेबी बुद्धि। अभी भी ब्रह्मा की सोल मस्तक में प्रवेश करके जो इस सृष्टि का पिता है मनुष्य सृष्टि का, उसमें प्रवेश करके संग का रंग तो ले रही है, लेकिन फिर भी जब सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो फिर गुड़िया दादी में प्रवेश करती है। फिर उन्हीं
उन्हीं के नजदीक पहुंच जाते हैं। इतना विस्तार का ज्ञान लेने के बावजूद भी उनकी बुद्धि में अभी तक भी ये नहीं बैठा क्या कि गीता का भगवान शिवशंकर बोलना निराकार शिव कैसे है, जबकि उसके संग के रंग से निराकार बनते भी हैं खुद बाबा ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा है, शिव बाबा बोल सकते क्या? शिव बोल सकते हैं क्या? आप बोल रहे शिव तो बोल सकते हैं, शिवशंकर बोलना था ऐसा बोल। अरे शिव शंकर बोलेंगे वो तो इसलिए बोलेंगे कि शिव पिता है और शंकर बच्चा है, बच्चे का नाम बाद में, शिव का नाम पहले। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, भोले वाले कहा जाता है, तो शिव भोला है, शंकर भोला भोला नहीं है। उसको अपना शरीर है क्या, जिसको अपना शरीर होता है वो पहले स्वार्थ की सोचता है, पहले अपना फिर उसके बाद सारी दुनिया का। वैसे भी हर आत्मा को पहले अपने से प्यार होता है या पहले अपने पति से या बाप से प्यार होता है? बाप से सब कुछ मिलता है, कितना वर्षा मिलता है, सारी धन संपत्ति मिलती है, लेकिन उससे प्यार नहीं होता। पति से सारा सुख मिलता है पत्नी को, लेकिन उससे प्यार नहीं, पहले अपने से प्यार। तो ये आत्माओं के स्वभाव का मादा है कि वो पहले अपने से प्यार करती है। परमात्मा में तो सुप्रीम सोल में ये बात नहीं है, वो बच्चों को प्यार करता है। बच्चों में भी नंबरवार बच्चों को देखता है, जो उसके डायरेक्ट बच्चे बनते हैं वो उनको करता है। उनमें भी नंबरवार है, कोई बड़े बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे हैं। जो बड़े बच्चे हैं उनमें क्या सिफ्त है और छोटे बच्चों में क्या सिफ्त है तो 9 लाख बच्चे, अच्छा चलो 4.5 लाख ही सही। छोटे बच्चों में क्या सिफ्त होती है और बड़े बच्चों में क्या सिफ्त होती है जो बड़ों को ज्यादा प्यार करता है? बड़े बच्चे ज्यादा मुरली, जो बाबा मुरली बोलते हैं। बड़े और छोटे बनते किस आधार पर? ज्ञान प्रैक्टिकल से, पहचान के आधार। निश्चय क्या? हाँ, पहचाना माना ज्ञान हुआ, तभी तो पहचाना। पहचाना ही नहीं इसका मतलब ज्ञान हुआ नहीं। सारा ज्ञान कोई बघाड़ता रहे लेकिन बाप की पहचान न दे तो इसका मतलब खुद भी बाप को पहचाना नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों में और कोई गुण हो या न हो, एक गुण मेरे सब बच्चों में है। कौन सा गुण? बाप की पहचान। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे हमने भी तो पहचाना है बाप को। क्या पहचाना है? माँ को पहचाना नहीं, माँ को पहचाना, बाप को नहीं पहचाना। हमने भी पहचाना बाप को। क्या है? बिंदु है। अरे बिंदु तो कीड़े मकोड़ों की आत्मा भी बिंदु है, पशु पक्षियों की आत्मा भी बिंदु है। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य है वो सब ओरिजिनल रूप में बिंदु है। तो ये पहचान कोई पहचान थोड़ी हुई। असली पहचान तो ये है कि वो किस साकार स्वरूप में आकर के सारी सृष्टि को परिवर्तित करता है। इस सृष्टि में किस स्वरूप में आकर के भगवान या परमात्मा संग का रंग लगा करके सारी सृष्टि को पनपता है। भगवान सबसे ऊंच से ऊंच गाया हुआ है। ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है तो ऊंच से ऊंच निराकारी दुनिया की बात है या साकारी दुनिया की बात है? ऊंच तो और नीच तो ये साकारी दुनिया की बात है। तो जिस स्वरूप में वो प्रवेश करता है वो स्वरूप ही ऐसा पार्ट बजाता है कि वो ऊंच ते ऊंच भी पार्ट बजाता है और नीच ते नीच भी पार्ट बजाता है। 84 लाख योनियों में डाल दिया है। क्या? ऐसे तो मनुष्यों के 84 जन्म ही होते, फिर 84 लाख योनियों में क्यों डाल दिया है? पूछे नहीं। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उसमें एक भी ऐसी योनि नहीं है
जिस योनि के रूप में वो पार्ट न बजाता हो। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बीज रूपी बाप है ना, तो जितने 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में जो जो स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, वो सारे स्वभाव संस्कार उसमें उस बीज में होने चाहिए। बीज में नहीं होगा तो पत्ते में कहां से आ जाएगा? नीम का बीज होता है, कड़वा होता है, तो पत्ते भी कड़वे। जो नीम का आखिरी पत्ता होगा वो भी कड़वा होगा। फल भी कड़वा होता है, फूल भी कड़वा होता है, जड़ भी कड़वी होती है, तने भी कड़वे होते हैं, शाखाएं भी कड़वी होती हैं। तो ये तो सारी सृष्टि का बीज रूप बाप है। जो एक जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनका भी बाप। माने जो नास्तिक किस्म की आत्माएं हैं, आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक कुछ भी मानने वाली नहीं है, उनका भी बाप। इसलिए एक मुरली में बोला है क्या, भारत इस समय पूरा नास्तिक है। पूरा नास्तिक है माना है? स्वर्ग को नहीं मानता, स्वर्ग को नहीं मानता, पाठ कर रहा है ना, पाठ कर रहा है। नहीं, नास्तिक माना किसी के ऊपर आस्था न रखने वाला, ना आस्था, किसी के ऊपर उसको विश्वास नहीं, खुद के ऊपर नहीं तो दूसरे के ऊपर है? हाँ, खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं। कोई कहे, कोई प्रजापिता वाली आत्मा से कोई कहे जाके तुम भगवान हो, तो मानेगा नहीं? तुम शंकर जी हो तो मानेगा है? शंकर जी हम क्या शंकर जी। तुम राम की आत्मा हो तो मानेगा नहीं मानेगा। जबकि वो एक स्वरूप ऐसा पार्ट बजाता है जिसमें कृष्ण का पार्ट भी साबित होता है, शिव का पार्ट भी साबित होता है, राम का भी पार्ट साबित होता है। शास्त्र में लिख दिया अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। कितने नाम एक के ऊपर दिए, कहाँ राम त्रेता का और कहाँ नारायण सत्य की आदि का, कोई तालमेल ही नहीं। इतने नाम रख दिए हैं एक के ऊपर एक, भगवान के ऊपर। और ये सब कैसे साबित हो जाते हैं? एक ही होता है। इसी संगम युग में वो एक ऐसा स्वरूप प्रत्यक्ष होता है संसार में, जो संसार में सब प्रकार के नामों से विख्यात हो जाता है। तो उसमें सारी दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र है, प्राणी मात्र है, उन सब प्राणियों के स्वभाव संस्कार उसमें भरे हुए हैं। अगर भरे हुए न हो, उनके संस्कार अगर भरे हुए न हो, तो 84 लाख योनियों का उद्धार कैसे होगा? होगा? नहीं हो ही नहीं सकता। 84 लाख योनियों का भी उद्धार करने का निमित्त एक बनता है। एक माने एक आत्मा नहीं, वो आत्मा सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है, वो एक निमित्त बनता है। तो उसमें हर प्रकार के स्वभाव संस्कार मौजूद। इसलिए बाबा ने एक सिफ्त बताई है उस पाठधारी की, कि ऊंचे से ऊंचे तबक्के के व्यक्ति से लेकर के नीचे से नीचे तबक्के के व्यक्ति के बीच में रह करके वो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता है। क्या इस दुनिया में ऊंचे से ऊंचे तबक्के के लोग हैं और नीचे से नीचे स्वभाव संस्कार वाले लोग हैं। वो उसको किसी भी व्यक्ति के साथ रह करके अपना जीवन यापन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, सबके साथ मिक्स हो सकता है। जैसे घर में परिवार में एक बाप के 10-15 बच्चे होते हैं, माँ बाप के 10-15 बच्चे होते हैं, और माँ बाप सबके साथ मिक्स होके रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ऐसे ये भी मनुष्य शक्ति का बाप है। मनुष्य शक्ति का बाप होने के नाते वो सबके साथ मिक्स होकर के रह सकता है। साधारण से साधारण पार्ट भी बजाता है और ऊंचे से ऊंचा पार्ट भी बजाता है। पार्टधारी है क्या? हीरो पार्टधारी से कहा जाए
कि तुम हीरो का ही पार्ट बजाओ और तुम दूसरा कोई पार्ट नहीं बजा सकते, तो वो फिर हीरो पार्टधारी कहा जाएगा? नहीं। हीरो पार्टधारी माना सब प्रकार का पार्ट बजा सके, अच्छे से अच्छा भी बजा सके, बुरे से बुरा भी बजा सके। अच्छा और बुरा उसमें क्यों भरा हुआ है 100%? है? अच्छा नहीं, अच्छा क्यों भरा हुआ है? क्योंकि वो फंसता है मतलब है? नहीं, शिव की प्रवेश 500-700 मनुष्यों के बीच में, नहीं 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में जिन मनुष्यों को नर कहा जाता है, नर माना मनुष्य, तो 500-700 करोड़ मनुष्य जो भी करते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है दुनिया में? नरक। नरक का नर जो कुछ करे उसको नरक दुर्गति कराता है। नरक माना नर ने जो कुछ भी किया वो सब नरक। और सुप्रीम सोल आकर के उसमें प्रवेश करके जो कुछ भी करता है क्यों? क्योंकि वो सदाकाल का स्वस्थिति में स्थित होने वाला है। कौन? शिव। और पहले जन्म से लेकर के जब से उतरती कला शुरू होती है तब से लेकर के सृष्टि पर लास्ट तक जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो खुद भी नीचे गिरता है और दूसरों को भी अपने साथ साथ नीचे ले जाता है। नर जो कुछ करे सो नरक, और जो भगवान है वो सदाशिव है, सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है, इसलिए वो जो कुछ करे वो ऊपर उठा के ले जाता है। वो करता है सदगति और वो करता है दुर्गति। इसलिए अगर मुरली में बोल दिया कि राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है, तो बुरा क्या बोल दिया? सच्ची बात बोली ना। जब सुप्रवेश था उस टाइम रावण है? जब सुप्रवेश नहीं था उस टाइम रावण था। हाँ, सुप्रवेश होने के बाद सुप्रीम सोल प्रवेश होने के बाद वो तो सुप्रीम सोल है। वो स्वर्ग बनाने वाला है, वो नरक बनाने वाला है, वो अभोक्ता है, वो भोक्ता है। एक है भोगी, एक है अभोगी। एक गर्भ से जन्म लेने वाला नहीं, इसलिए उसको कहा अजन्म, और एक है सबसे जास्ती जन्म लेने वाला। तो अंतर तो जरूर पड़ेगा। इसलिए जो प्रजापिता है उसमें दुनिया के सारे अवगुण उसमें भरे हुए हैं, और उसमें जो सुप्रीम सोल है कुछ भी नहीं, अवगुण उसमें कुछ भी नहीं। वो जो कुछ बोलेगा सुप्रीम सोल सो कल्याणकारी बोलेगा। अच्छा गालियां दे तो वो भी कल्याणकारी। अगर मारपिटाई कर दे, थप्पड़ मार दे, तो वो भी कल्याणकारी। माने इंद्रियों से जो भी कार्य करेगा वो सब कल्याणकारी। लेकिन जब सुप्रवेश करे तो उसके बाद इंद्रियों से जो कार्य करेगा वो कल्याणकारी होगा। सुप्रवेश करने के बाद हाँ, तो उसके बाद जो कार्य करेगा वो कल्याणकारी होगा। लेकिन बच्चे मुरली में बोलते हैं ये ब्रह्मा बाबा ने बोला, ये शिव बाबा ने बोला। लेकिन मुकर्रर और टेम्परर इसका भी पहचान चाहिए ना। हाँ, जो मुकर्रर रथ है वो पहचानना पड़े। ब्रह्मा बाबा का रथ मुकर्रर रथ नहीं कहा जा सकता। वो बीच बीच में इंटरफियर करके बोलते थे, तो जो इंटरफियर करके बोलते थे वो सच्चा नहीं है, ठीक नहीं है। फिर भी बाबा ने मुरली में बोला, क्या बोला? कि तुम ऐसे ही समझो कि यह शिव बाबा बोलता है। अगर इनसे कुछ गलती भी हो जाती है तो तुम क्या समझो? शिव बाबा इसको सुधार देंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में अगर शिव बाबा रहेगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।